Good morning, everybody. How are you all? वेरी गुड. चलिए, एग्जाम अच्छा गया सबका? वेरी गुड. चलिए, तो आज के सेशन को शुरू करते हैं. विल यू प्लीज गिव मी a few minutes so that I can set up the session for you? बस वाले एक लाइन में आओ, इधर वाली लाइन में. जितने भी हैं बस वाले इधर आओ. कोई बात नहीं. आप इसी लाइन में बैठो. इसी लाइन में बैठो. Good morning, class. चलिए, तो let's begin with our session today. Yes. चलिए, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं. Let us begin with today's session. लेकिन जो हमने कल किया था, what we had studied tomorrow, हमने sentence formation सीखा था, right? Is the screen visible to all of you? Yes, ma'am. Okay, fine. चलिए क्लास, तो लेट अस बिगिन विद टुडेज वर्क. हम कल का सेशन जो है वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दैट सेशन आल्सो. मैंने उसमें थोड़ा सा चेंज किया है सो दैट इट कैन बी मच मोर रिलेटेबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट. ठीक है, चलिए. क्योंकि सेशन नंबर 1 में हमने ये बात डिस्कस की थी, जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हम इंग्लिश में करेंगे, हम जितना ज़्यादा टेक्स्ट बुक रीडिंग करेंगे या बुकिश नॉलेज करेंगे लेंगे, दैट इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर यू. आपके लिए जो इंग्लिश रेलिवेंट है, जो आपके लिए इंग्लिश अच्छी है, बेनिफिशियल है, दैट इज़ लर्निंग बाय डूइंग. आप जितना ज़्यादा स्पीकिंग करेंगे, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर इंग्लिश. फाइन. तो हम इसको दोबारा प्रैक्टिस कर रहे हैं. एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं. लेट अस क्विकली रिवाइज व्हाट वी हैड स्टडीड यस्टरडे. हमने क्या किया था कि स्टडी कि कोई भी सेंटेंस होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं. देयर हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ yes, how many parts of a sentence are there? Yes, there are two parts as you are seeing over the screen. There are two parts of a sentence and those parts are the subject and the
प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? द थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इन द सेंटेंस। सेंटेंस में जिसकी भी बात चल रही है दैट इज द सब्जेक्ट, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज ऑल दी, yes, that is the predicate. ठीक है, तो जो सेंटेंस होता है that is formed of two components. The first one is the subject जिसके बारे में हम बात करते हैं in the sentence, और predicate जितना भी बचा हुआ पोर्शन होता है। और predicate बहुत बड़ा होता है, there are multiple parts of a predicate, जैसे verb, helping verb और last one क्या होता है? यस, वेरी गुड, ऑब्जेक्ट। तो हमने ये भी पढ़ा कि कोई भी जो सब्जेक्ट जो प्रेडिकेट होता है, वी हैड स्टडीड कि कोई जो सेंटेंस है उसके चार पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज इट्स सब्जेक्ट, यानी जिसके बारे में बात की जाती है। द सेकेंड वन इज द, यस, हेल्पिंग वर्ब, एंड देन कम्स द, वेरी गुड, वर्ब, एंड एट द लास्ट इट इज द, यस, वेरी गुड, दैट इज द, यस, वेरी गुड। देखिए, इंग्लिश में दो तरीके की सेंटेंसेस बनते हैं। मोस्ट ऑफ सेंटेंसेस में सब्जेक्ट पहले आता है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। इनको वॉइसेस बोलते हैं। हम इसको इन द नेक्स्ट सेशंस कवर करेंगे। अभी के लिए इतना समझिए कि जनरल पैटर्न क्या होता है किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस का। इट इज दिस। सबसे पहले क्या होता है? दैट इज दी, यस, क्या है? सब्जेक्ट होता है सबसे पहले। Yes, the subject comes first, then comes the, yes, helping verb, and then comes the, very good, and at the last it is the, very good. So these are the four, yes, these are the four components of a sentence. सबसे पहला subject, then the helping verb, then the verb and the object. चलिए, तो यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। कल हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था। इसको एक और बार दोबारा से समझते हैं कि इस सेंटेंस की हेल्प से पीहू इज डूइंग योगा, इसमें कौन सा जो वर्ड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले एज यू आर सीइंग इन द पिक्चर, सबसे पहले यहाँ पर कौन है? देयर इज अ गर्ल एंड हर नेम इज पीहू। तो पीहू इज डूइंग योगा, इस सेंटेंस को अगर हम हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे? यस, वेरी गुड, पीहू योगा कर रही है। तो यहाँ पर डूअर, डूअर यानी जिसके जो काम कर रहा है, या फिर जिसके बारे में हम सब्जेक्ट जो सेंटेंसेस में बात कर रहे हैं वो कौन है? दैट इज, यस, तो पीहू क्या हुआ? इस सब्जेक्ट, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ। ओके, तो पीहू इज दी, यस, पीहू के बाद है इज। इज क्या है यहाँ पर? इज, एम, आर, हैज, यस, हैज, हैव, हैड, वाज, वर, विल, शैल, ये क्या होती है? दीज आर ऑल हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, तो इज यहाँ पर है, यस, हेल्पिंग वर्ब। डूइंग, डूइंग मतलब कर रही है। तो काम क्या हो रहा है? करने का, तो दैट इज डूइंग। डूइंग यहाँ पर क्या हुआ? दैट इज दी, यस। और लास्ट में क्या कर रही है? जो वर्ब, वर्ब के ऊपर जिसका इम्पैक्ट, वर्ब जिस पर इम्पैक्ट बनता है, यस, योगा, दैट इज दी ऑब्जेक्ट। ओके, आई होप इतना सभी को प्रीवियस सेशन से क्लियर हो गया होगा। आज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू फॉर्म सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द हिंट्स दैट वी आर प्रोवाइडेड, और आपकी हेल्प के लिए आई हैव आल्सो ब्रॉट सम पिक्चर्स। ठीक है, चलिए, तो मैं जिससे पूछूंगी वो इन हिंट्स की हेल्प से एक सेंटेंस बनाएगा। सबसे पहले आपको हिंट्स दी हुई है, आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, सही वर्ब लगाना है, ये आपको सब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है, आपको इसको ज्वाइन कर कर एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस इमेज। अंडरस्टूड? यस मैम। समझ में आ गया सबको? समझ में आया क्या करना है? व्हाट वी आर गोइंग टू डू? ओके, अगर सबको समझ में आ गया कि क्या करना है तो रेज योर थम्स लाइक दिस। अगर नहीं आया समझ में तो मुझे बताइए, आई विल रिपीट इट अगेन। सबको समझ में आ गया क्या करना है? ओके, डन।
तो आपको पिक्चर दी है, आपको हिंट दी है, एंड यू आर गोइंग टू फॉर्म अ सेंटेंस. यू हैव 2 minutes एंड आई विल आस्क एनीबॉडी टू कम अहेड एंड से द सेंटेंस. ओके? ओके, तो सब लोग अपनी नोटबुक में सेंटेंस लिखेंगे. और एक और काम कीजिएगा, जब आप सेंटेंस लिख लेंगे तो उसके नीचे अंडर कर दीजिए दैट दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज द हेल्पिंग वर्ब, दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द वर्ब. ओके? यस मैम। अच्छा, मुझे एक बात उससे पहले बताइए, आपको ये समझ में आता है इज कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है? हम पिछले सेशन में एक बार डिस्कस कर चुके हैं, बट अगर मुझे दोबारा एक्सप्लेन करना है तो आई विल एक्सप्लेन इट. इज कहाँ पर लगता है, आर कहाँ पर लगता है? सब बच्चों को क्लियर है ये बात? यस मैम। यस. इज देयर एनीबॉडी जिसको इज और आर में कंफ्यूजन है? एनीबॉडी? फील फ्री. अगर नहीं आता है तो प्लीज टेल मी. नो मैम। सबको नहीं आता है? है। ओके, वेरी यस वेल मैम। देन. Very well. So you have 2 minutes. Write your sentence, and then I'll be asking anybody. Okay. Yes, done. Everybody have written the sentence. So can we have Saloni? Where's Saloni? Saloni, can you please come ahead? Is she present in the class? गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, Saloni. How are you doing? आई एम फाइन मैम। Okay, Saloni, आपने क्या सेंटेंस फॉर्म किया? बोलो। मैम का वर्क सब्जेक्ट है और बोलो। मैम सलोनी, पहले सेंटेंस बोलिए प्लीज. ये मैं बाद में पूछूंगी सब्जी क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है. आप सेंटेंस बोलिए. कौन सा सेंटेंस क्या है? मैम हिंदी। मैम चिड़िया दाल पे बैठी है। अब इसे इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? Yes. ट्राई कीजिए. यस. सलोनी, हेल्प. सबसे पहले क्या होता है, आपको फॉर्मेट याद हो गया? सबसे पहले क्या आएगा? सेंटेंस में क्या आता है सबसे पहले? कल हमने याद किया था यूजिंग आवर 4 फिंगर्स. 4 फिंगर्स की हेल्प से फॉर्मेट याद किया था. सबसे पहले क्या आता है? इट कम्स दी. सब्जेक्ट यस. देन वर्क हेल्पिंग वर्ब. देन वर्क verb, and then comes the. ऑब्जेक्ट। यस. तो अब इस सेंटेंस में जो मैंने आपको हिंट दिए हैं, द बर्ड प्लस सिट प्लस द ब्रांच, अब इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? मैम का वर्क यस, द बर्ड इज द सब्जेक्ट, है ना? यस, द बर्ड के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब? तो पहला सब कंपोनेंट हमारा हो गया, सब्जेक्ट इज डन. उसके बाद क्या आता है सेंटेंस में? हम्म.
हेल्पी वर्ब। यस, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? इज या आर का यूज करेंगे फिलहाल यहाँ पर। तो बताइए बर्ड के साथ इज आएगा या आर आएगा? इज, वेरी गुड। तो सेंटेंस क्या बन रहा है? सेंटेंस दिमाग में रखिएगा। द बर्ड हेल्पिंग, यस। हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है यहाँ पर? यस, द बर्ड इज। उसके बाद क्या आएगा? थर्ड क्या होता है? वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पर? हम्म, तो वर्ब क्या है यहाँ पर? यस, तो सिट का क्या हो जाएगा? जब इज आर ये लगता है तो आईएनजी लग जाता है, ठीक है। तो सिट का क्या हो जाएगा? यस, सिट का क्या बन जाएगा? यस, सिटिंग। तो अभी तक सेंटेंस क्या बन गया? द बर्ड इज सिटिंग। द बर्ड इज सिटिंग, है ना? ओके, अब लास्ट कंपोनेंट क्या बचा है हमारा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। कहाँ पर बैठी है चिड़िया? लुक एट द पिक्चर। ब्रांच पर। यस, अब ब्रांच पर बैठी है तो पर के लिए क्या लिखते हैं हम इंग्लिश में? पर को इन, ऑन, एट क्या बोलते हैं? ऑन कहते हैं, ठीक है। ओके, सो सलोनी वी कॉल इट ऑन, ऑन द ब्रांच, ठीक है। ओके, अब इन सब सेंटेंसेस को, इन सब कंपोनेंट्स को ज्वाइन करके बोलो द बर्ड। द बर्ड यस, सेकंड क्या था हमारा? इज यस, the bird सिटिंग। sitting यस, were the ऑन दी, object ऑन दी branch. Okay, so repeat with me. branch. The bird is sitting on the branch. Okay, okay, repeat करेंगे एक बार, दोबारा आप अपने आप रिपीट करें। The The bird, bird yes, bird is, the bird is, yes, very good, try. The bird is sitting on the branch. Yes, एक बार दोबारा रिपीट करेंगे। सलोनी प्लीज रिपीट इट वंस अगेन। द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ब्रांच। the bird sitting on the branch. The bird is भी आएगा। You cannot miss the helping verb. Okay, the bird is sitting on the branch. अगर आप इनमें से कोई भी कंपोनेंट को छोड़ देंगे, helping verb छोड़ देंगे, verb को छोड़ देंगे या फिर सब्जेक्ट को छोड़ देंगे तो सेंटेंस अधूरा होगा। दैट इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। ओके, सबको ध्यान रखना है कि चारों कंपोनेंट्स को इंक्लूड करेंगे। देखिए, इनिशियली थोड़ी सी मे बी आपको प्रॉब्लम होगी कि आपको पहले ये याद रखना है कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, लेकिन धीरे धीरे करके अच्छे से दिमाग में जब फिट हो जाएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रहा है। ओके, तो रिपीट इट विद मी वंस अगेन। द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ब्रांच। The bird sitting on the इज branch सिटिंग ऑन द ब्रांच। is sitting on the branch. ओके, वन रिपीट करेंगे वंस अगेन। The bird is on the branch. इज सिटिंग। अब आपने सिटिंग छोड़ दिया। The bird sitting on the branch. Saloni, the bird is sitting on the branch. The bird sitting on Is, yes,
डरना नहीं है सलोनी, किसी बात से। यस, द bird is is very good. sitting on Yes, the the branch. branch. Okay, Saloni. Thank you for coming. Very good. Nice try. Okay, so next can we have? Oh, thank you for coming, Saloni. Next, can we have Jasmeet? Good morning, ma'am. Good morning, Jasmeet. How are you? I am fine. Okay, Jasmeet. Would you like to tell me what is the object in this sentence? Ma'am, the branch Very good. And what about the verb? sitting Okay, sitting or sit. and sit. ओके, यू कैन से एनीथिंग, यू कैन से सिट और यू कैन से सिटिंग, दोनों ठीक है। बट अंतर पता है क्या है? सिट का मतलब होता है बैठी है, और सिटिंग यानी बैठी, मतलब देर इन कंटिन्यूएशन में है सिटिंग, और सिट केवल प्रेजेंट फॉर्म है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ओके, यू कैन से एनीथिंग। ओके, okay, so you were right when you said sit. You are also right when you are saying sitting. Both are okay. Okay, so अच्छा, अभी सेंटेंस को आप प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हो जसमीत? कैन यू कन्वर्ट इट इन प्लूरल? The bird is sitting. The bird are sitting. बर्ड आर, बर्ड्स आर। अच्छा देखो, प्लूरल में The करना है तो birds प्लूरल are में हम क्या करेंगे? यस, प्लूरल में हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट को मल्टीपल कर देते हैं, राइट? तो सब्जेक्ट क्या होगा? तो अभी क्या है सब्जेक्ट? द बर्ड। प्लूरल में क्या हो जाएगा? क्या होगा? यस, birds. द बर्ड्स। यस, Birds. तो बर्ड्स के साथ क्या लगेगा? इज या आर? यस, तो अब Are बनाइए सेंटेंस, क्या बनेगा? the birds are sitting on the branch. ओके, वेरी गुड जसमीत, वेरी गुड। थैंक यू फॉर कमिंग जसमीत। नेक्स्ट कैन वी हैव सिमरन। Okay, अच्छा Simran, please be sitting. I'll be changing up the slide. I'm going to give you the next sentence. ठीक है, एक बार सभी बच्चे, इसके बाद मैं सिमरन को बुलाऊंगी, सब बच्चे ध्यान देंगे। जो अब आपको दिख रहा है दैट इज द सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? अब क्या बना है सेंटेंस? द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ब्रांच। ओके, तो जहाँ आप क्या करेंगे, आप हिंट नोट करेंगे, द बर्ड सिट द ब्रांच, उसके बाद उसका सेंटेंस लिखेंगे। आई होप सबने लिख लिया होगा। इज देयर एनीबडी जिसने नहीं लिखा है? जिसने नहीं लिखा है प्लीज राइट इट। ओके, कोई है स्टूडेंट ऐसा जिसने नहीं नोट किया है? No, ma'am. Okay, so let's move ahead with the next sentence. Okay, so what picture you are seeing here? हमारे पास यहाँ दो बच्चे हैं. There is a boy whose name is Raghav and there is a girl whose name is Pia. So there are two children here, Raghav and Pia. दो बच्चे हैं. Okay, और hints आपके क्या हैं? Raghav and Pia enjoy painting. Okay, तो अब इसका सेंटेंस बनाइए। पहले हिंट्स नोट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट यू विल बी राइटिंग सेंटेंस एंड डैश करके यू आर गोइंग टू राइट द सेंटेंस दैट यू आर फॉलोइंग।
Okay, students, done? Okay, completed. Okay. And what about the other students? Have you all done? Okay, class done? Okay, so may I have Avantika Yadav? Is there, where is Avantika? Ma'am, good morning. Good morning, Avantika. How are you doing? I am fine, ma'am. ओके अवंतिका, आप मुझे बताना चाहेंगी कि ये जो सेंटेंस आपको दिख रहा है, सेंटेंस नहीं, देयर आर हिंट्स, प्रिया एंड राघव एंजॉय पेंटिंग, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट हियर? Ma'am, painting. ओके, एंड व्हाट इज द सब्जेक्ट? Ma'am, Tia. Ma'am, प्रिया, Raghav and Tia. यस, एंड व्हाट इज द वर्ब? Ma'am, enjoy. Okay, and what helping verb are you going to put here in the sentence? Ma'am, is. Is, ठीक है. सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? अवंतिका, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस? Ma'am, Raghav and Tia. ओके, तो राघव और पिया एक है या एक से ज्यादा है? Ma'am, एक से ज़्यादा. एक से ज्यादा है, यानी वो क्या है? दोज आर इन प्लूरल, राइट? वो किस में है? दैट इज इन प्लूरल फॉर्म. प्लूरल है या सिंगुलर है? आपको समझ में आता है प्लूरल और सिंगुलर का मतलब? सिंगुलर मतलब, सिंगुलर का मतलब क्या होता है? सिंगल, Ma'am, एक. एक. ओके, और प्लूरल क्या होता है? एक से ज़्यादा. एक से ज्यादा. ठीक है, तो जहां पर भी, यस, मल्टीपल, तो जहां पर भी सिंगुलर वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब में हमेशा इज आता है. ओके, अगर सब्जेक्ट एक है तो क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब? इज आएगी या आर आएगी? नो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा इज आता है. ओके, अवंतिका, इसको अपने नोटबुक में नोट करो. एवरीबडी राइट इट डाउन इन योर नोटबुक. जहां पर आपने फॉर्मेट लिखा है वहीं पर नोट करेंगे, ठीक है? क्लास, जहां पर आपने अपना फॉर्मेट नोट किया है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हेल्पिंग प्लस ऑब्जेक्ट, वहां पर नोट कीजिए. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है इज. ओके, यू आर गोइंग टू राइट इज. और जहां पर प्लूरल सब्जेक्ट होगा वहां पर आप क्या करेंगे? वहां पर आता है आर. ओके, नोटेड.
क्लासेस को नोट कीजिए। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आता है हेल्पिंग वर्ब, एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आता है। नोट इट डाउन। डन। राइट इट फास्ट, इतना सा है, राइट इट फास्ट। ओके सलोन, सॉरी अवंतिका, अब याद रहेगा कि जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है। देयर कम्स दी, वहीं से बोलो, प्लीज कीप ऑन स्टैंडिंग देयर, और वहीं पर से आंसर कीजिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है। इज। और मल्टीपल होगा यानी प्लूरल है तो उसके साथ क्या आती है हेल्पिंग वर्ब। यस, तो अब ध्यान रहेगा। ओके, तो ये जो सेंटेंस है राघव एंड प्रिया, बिकॉज देर आर टू सब्जेक्ट्स हेयर, दो सब्जेक्ट मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट है, तो वहां पर क्या आएगा, इज आएगा या आर आएगा। यस, ओके, तो अब ध्यान रखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट कैन वी हैव आलिया। वेयर इज आलिया? आई एम सीइंग हर सिटिंग ओवर द बैक। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग आलिया, हाउ आर यू? आई एम फाइन। ओके, अब सेंटेंस लिखा है आपने। सेंटेंस वाला कौन सा दिया था? बोलो फिर। राघव दिया वाला नोटबुक में लिखा है आपने? क्या कर रही थी? देखो जल्दी नोट कर, क्या लिखी है? किसने लिखा है? जल्दी से लिखिए। आप लोग पता नहीं इतनी देर क्यों लगाते हैं, जल्दी से लिखना होता है। हाँ जी आलिया। यस। राघव यस। प्रिया और enjoy इंजॉय। इंजॉय आएगा या फिर इंजॉय के अलावा कुछ और आएगा। आलिया, मैंने अभी बताया था कि जब इज या आर आता है तो आप आईएनजी लगाते हैं वर्ब के साथ, तो इंजॉय का क्या बन जाएगा, इंजॉय के साथ आईएनजी जोड़ के। आलिया, इंजॉय के साथ आईएनजी जोड़, इंजॉइंग। अब बनाइए सेंटेंस, राघव एंड प्रिया। Raghav and Priya यस। are enjoys इंजॉइंग। यस। यस आलिया। ओके, एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे, ठीक है। यस आलिया, प्लीज रिपीट। Raghav is Priya are राघव enjoying एंड प्रिया, the नॉट इज। are यस। enjoying the pain. ओके, अब पूरा एक साथ बोलेंगे, राघव एंड प्रिया आर एंजॉयिंग पेंटिंग। ओके। Raghav and Priya
Enjoying the painting. Are enjoying the painting. Are enjoying painting. Okay? Okay, Alia. Nice try. Very good. Very good. Nice try. Next, let us move towards the next picture. Next, we are having ये वाला. आई होप सबने लिख लिया है, बट जिसने नहीं लिखा है हिंट्स के नीचे सेंटेंस डाल के डैश करके लिख लीजिए. द चिल्ड्रन. इट्स नॉट द चिल्ड्रन, इट्स राघव एंड पिया. ओके क्लास, इसको नोट कीजिए. जिसने नहीं नोट किया है वो नोट कर लीजिए. This class is it done? Yes, done. Next week. Class, you have 2 minutes. Complete it fast. Done, ma'am. Okay, done? Who haven't done yet? Who has not written the sentence? Please raise your hand. जल्दी से लिखिए. Okay, so let's. Okay, class. So let's move ahead with the next sentence. See, यहाँ पर क्या है? The girl wear a frock. Okay, तो इससे आपको sentence बनाना है. Okay, class, write it. पहले hints लिखिए, then write the sentence. Yes, ma'am. I'm done. I'm done. Okay. Yes, ma'am. Done, ma'am. Sentence भी बनाना है. Sentence form कीजिए, class. Yes, ma'am. Done. No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, class, is it done now? Okay, so is Ananya present in the class? Okay, Ananya, can you please come ahead? Good morning, Ananya. Is this your first session
today, or were you present in the session before? आप पहले थे या फर्स्ट टाइम आए हो? First time? Okay, Ananya. Where were you till now? अच्छा चलिए छोड़िए. आपको समझ में आया कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? आपको समझ में आया है? Yes or no? Frankly. आया है तो say yes, नहीं आया है तो say no. No? अच्छा, ओके। अनन्या, आपको स्क्रीन पर जो सेंटेंस दिख रहा है, आप उसको जो हिंट्स हैं उन्हें एक सेंटेंस में फॉर्म कर सकते हैं। वुड यू लाइक टू ट्राई? ट्राई करेंगे। सॉरी, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस अनन्या। आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम यू। अनन्या, वील बी वेटिंग फॉर अ मोमेंट प्लीज। 1 मिनट रुकेंगे प्लीज। Let the disturbance be quiet a little so that we can move ahead. Yes, Ananya, अब बोलिए। ट्राई कीजिए। The girl, Ananya, I'm not getting your voice. Could you please speak a little louder? Wear a frock. Okay, तो इसमें is आएगा या are आएगा? Is. Wear का क्या हो जाएगा? Wear या wearing? Wearing. Yes, तो सेंटेंस क्या फॉर्म होगा? द गर्ल इज वेयरिंग अ फ्रॉक। ओके अनन्या, आई विल बी टॉकिंग टू यू इन द नेक्स्ट सेशन। अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यस संजना, कैन यू प्लीज कम अहेड? Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग संजना, कैन वी हैव योर सेंटेंस प्लीज? The girl is wearing a frock. The girl is wearing a frock. Okay, Sanjana, very good. Nice try. Very good. Yes, Sanjana, your sentence is right. Everybody, please give her a round of applause. Very good, Sanjana. Okay, so let's move ahead with the next picture. So here is it. Yes. Children, we don't have much time, तो जल्दी से इसे नोट कीजिए fast.
Class done? Okay. Radhika, would you like to continue? Good morning, ma'am. Good morning, Radhika. Have you written the sentence? The children who go to school. The children. चिल्ड्रन के साथ इज आएगा या आर आएगा एज एन The हेल्पिंग children वर्ब, एज ए हेल्पिंग वर्ब? are आर, तो क्या बनेगा? द चिल्ड्रन आर, यस। उसके बाद गो, गो के साथ क्या आएगा? राधिका, गो के साथ क्या आएगा? गोइंग, इट बिकम्स गोइंग, जा रहे हैं। ओके, जहाँ भी इज या आर आता है वहां पर वर्ब के साथ आईएनजी आती है, तो दैट बिकम्स द चिल्ड्रन आर गोइंग, ओके, टू स्कूल। ओके, चलिए। ओके राधिका, इसको नोट कीजिए क्लास, द चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। ओके क्लास नोटेड। We have, okay, क्लास इज इट डन? नोट हो गया है? ओके, सो लेट्स मूव अहेड विद द वर्ड ऑफ द डे। हमने बहुत दिन से वर्ड ऑफ द डे नहीं किया है, एंड आई थिंक दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न द वर्ड्स जो हमारे आसपास होते हैं। अच्छा, एनीबडी ऑफ यू कैन यू रीड द वर्ड दैट इज बीइंग रिटन हियर? इट इज HANDKERCHIEF। व्हाट इज इट प्रोनाउंस्ड एट? कोई पढ़ेगा इसको? Yes. The girl who is raising the hand. I am so sorry that I didn't remember your names even now. Can you please come ahead? If I'm not wrong. Ma'am, my name is Abhishek. Yes, Lavi. I'll be remembering your name by now. अब मुझे याद हो गया, your name is Lavi Sharma. Yes, Lavi. What is it pronounced at as? Ma'am, handkerchief. Handkerchief. Okay. Very good, very good, Lavi. At least you tried. Very good. But it is not handkerchief. Okay. I'll be telling this the pronunciation of this word to you. इसके अलावा कोई और बच्चा ट्राई करना चाहेगा? Anybody? Yes, if I'm not wrong, is it? Good morning, बच्चे. Your name is Sunaina. If I'm not wrong. Ma'am, Vaishnav. वैष्णवी, सॉरी वैष्णवी, आई एम रियली सो सॉरी। यस वैष्णवी, प्रोनाउंस करना चाहेंगे आप इसको? क्या लिखा है ये? यस वैष्णवी, ट्राई कीजिए। सॉरी, Ma'am, handkerchief. handkerchief. Okay, very good. Nice try, Vaishnavi. Very good. वैष्णवी ने इस वर्ड को बिल्कुल सही तरीके से प्रोनाउंस किया है। सी, भले ही यहाँ पर HAND होता है, तो HAND क्या बोलता है? हैंड। तो दैट इज नॉट हैंड, इट्स हैंग। ओके, देन kerchief, तो what we call it? Handkerchief। okay, so what is pronounced as? It's handkerchief। okay,
इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। काफी इसको हैंकी भी बोलते हैं, हमारे पास हैंकी होता है शॉर्ट में। तो हैंड की बोलते हैं या हैंकी बोलते हैं? इट्स हैंकी, ओके। इट्स हैंकी इन शॉर्ट, और वैसे जो इसका फुल नेम है दैट इज हैंकरचिप, ओके। सब बच्चे एक बार प्लीज मेरे साथ रिपीट करेंगे, व्हाट इज इट कॉल्ड? हैंकरचिप। यस, हैंकरचिप। Okay, so we are going to skip it. Okay, class. So that's it for. Thank you so much for coming, Vaishnavi. You can get back to your seat, please. Okay, class. So that's it for today's session. अगर आपके एग्जाम्स नहीं होते तो I would have been giving you the homework, but आपके एग्जाम्स हैं तो होमवर्क आपको एग्जाम्स के बाद दिया जाएगा, ओके। तो आज के सेशन में मजा आया? हैव यू लर्न समथिंग न्यू? ओके, तो हम मिलेंगे कल विद अनदर सेशन जिसमें हम कुछ और नई चीज लेंगे। ओके, बाय बाय एवरीबॉडी।